इतनी अभद्र भाषा के साथ सपा वालों ने कहा कि आपको कितने पैसे दिए भाजपा वालों ने इस काम के लिए, इस भजन को लिखने के लिए। भावनाएं कभी भी बिककर बाजार में नहीं आती, भावना दिल से निकलती है। और किसी को तुम रुला सकते हो लेकिन उसे कमजोर नहीं कर सकते। मैंने इतना प्यार दुनिया से पाया है, इतना प्यार कि मेरे पास शब्द नहीं है मुझे जो लोगों ने प्यार दिया। ये मैं सिर्फ यूपी के लोगों की बात नहीं करूंगा, मैं उत्तराखंड गया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी, उत्तराखंड में भी लोगों ने सड़कों पर खड़े थे मेरे लिए भगवे को लहराते हुए। पुलिस वालों ने रोका, रास्ते में इलेक्शन की चेकिंग चलती है, सीआरपीएफ की ड्यूटी थी, बीएसएफ की ड्यूटी थी। माना कि कोई और हो सकता है, लेकिन उनको क्या चाहिए, उनको क्या लेना देना। उन्होंने भी कहा कि आप वही हैं जो राम को लाए हैं। मुझे राम जी ने 20 दिनों के अंदर, मात्र 20 दिनों के अंदर मुझे लोग कहने लगे आप राम को लाए हो, आप वही है। हनुमान जी लेकर आए थे लंका विजय कर, हमारे मोदी जी लेकर आए, महलों में लेकर आ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। हमारे योगी जी, उनकी बहन को देखा आपने, योगी जी के भाई को देखा आपने, और इन लोगों के रिश्तेदारों को देखा आपने, परिवार को देखा इनको। मुझे इतना गंदा गंदा बोलते हैं ये लोग, फिर भी मैं अपने मन को कठोर करके चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि कठोरता से ही काम करना पड़ेगा। मैं सारे धर्मों को मानता हूं, लेकिन अपने धर्म को विशेष मानता हूं, और उस धर्म को जिसको मैं विशेष मानता हूं उसको विशेष कहने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। साउथ में एक 12वीं क्लास की लड़की को प्रताड़ित किया गया क्रिश्चियन बनने के लिए, उसने मरना मंजूर किया, लेकिन हिंदुत्व नहीं छोड़ा। ये बच्चे, ये लोग कौन सी दुनिया के हैं? ये भी तो हमारी दुनिया के हैं। हम हिंदू होकर भी अपनी बात नहीं कर सकते, आपस में हम लोग हमारी विचारधारा नहीं मिल सकती। किसके लिए? भगवान के लिए। उसी मंदिर में तो आप जा रहे हैं, उसी मंदिर में हम जा रहे हैं। राम क्या सिर्फ बढ़ियों का है? राम क्या सिर्फ ब्राह्मणों का है? जाटों का नहीं है। अरे राम तो हर वर्ग का है, किसका सिर नहीं झुकता उसके आगे? सबका सिर झुकता है। लेकिन फिर भी आप लोग कैसी बातें करते हैं साहब। मेरी गुजारिश आपसे, ये कोई छोटी बातें नहीं है, पूरा देश जाग रहा है, और मोदी जी का नाम अगर लेंगे तो लिया जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। जिसने किया है, ऐसे बड़े बड़े नेता हमारे देश में, जो स्कूल में बच्चियों को क्या पहन के जाना चाहिए, आप सुनिए तो सही। उन चीजों से दूर हैं आप। आपको सिर्फ अपनी रोटी से मतलब है, शाम को रोटी मिल गई, बात खत्म। ये रोटी भी नहीं मिलेगी एक दिन। अगर आज बोटियों का देश हो जाएगा, ये रोटियों का नहीं रहेगा। अगर हम सनातनी नहीं रहे तो आपसे मेरा निवेदन है, अभी भी शिवरी जी, मैं टेंशन नहीं लेता, टेंशन नहीं, मेरा दिल दुखता है कि कोई पीछे यादव, भगवान श्री कृष्ण यादव कुल के वंशज होकर ये भगवान कृष्ण की बात नहीं कर सकते। कैसी कैसी मानसिकता हो चुकी है इनकी। या तो ये यादव, ये किस में रह रहे हैं, कैसा समाज में रह रहे हैं, कैसे वातावरण में रह रहे हैं। जो कुछ भी अच्छा होगा, देवेंद्र सुनील, सब अच्छा होगा, सब अच्छा हो रहा है, हम शाम दीवाने हैं, इसमें कोई लेकिन ये लोग जो उल्टी बातें करते हैं, मैंने क्या गलत लिख दिया, क्या गलत कह दिया?
मुझे रोज दिन में 10 फोन आते हैं कि राम को लाए आप, कैसे लाए? अरे यहां प्रतिमा लिखी गई है यार, दुनिया इसको मान रही है, दुनिया इसको प्यार कर रही है, आप नहीं कर सकते क्या? पत्थर के बने हो क्या यार? मैंने कब कहा कि किसी और चीज पे ध्यान मत दो? हम भी पढ़े लिखे हैं, वी आर वेल एजुकेटेड, हमें भी पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन मॉलों का क्या करेंगे, उन सड़कों का क्या करेंगे जब सनातनी वहां चलने वाले नहीं रहेंगे? तब खुश होंगे कि देखो कितनी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं। ये तक बदल जाएगा, कुछ और आ जाएगा यहां, और ये करवाना पड़ेगा, हमें खुद ही करेंगे, क्योंकि शक्ति नहीं होगी। सत्ता पे बैठे लोग वो होंगे जिनसे कहेंगे कीर्तन के लिए परमिशन दे दो। आज दुबई में करके दिखाओ कीर्तन, परमिशन लेके दिखाओ, रशिया में करके दिखाओ, चाइना में करके दिखाओ। मूर्ख है क्या वो लोग? मैं गया हूं, मुझे पता है, दुबई कीर्तन करने गए, सील करना पड़ा होटल कि किसी को पता ना लग जाए कि यहां कीर्तन हो रहा है। आप कैसी बातें करते हैं? मैं कभी भी, मेरी आंख कभी नहीं छलकी, मगर आज पता नहीं क्यों, और ये छलकी है सिर्फ आप लोगों के लिए जो मुझे प्यार करते हैं, जिन्होंने इस भजन को समझा। मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे श्याम बाबा के भक्तों ने इतना प्यार दिया है, मुझे बालाजी के भक्तों ने इतना प्यार दिया है, और आज पूरे देश ने क्या, अरे अमेरिका में शिकागो में हमारे पटेल जी हैं, वो भगवा लेकर व्हाइट हाउस के आगे चले गए, इतने प्रेरित हो गए इस भजन से। ये छोटी बातें हैं, विश्व के अंदर हमारा नाम हो रहा है। पूरे देश में इतनी कंट्रीज हैं जो कि क्रिश्चियन हैं, इतनी कंट्रीज हैं जो मुस्लिम है, एक हमारा ही देश सेकुलर है। यहां पर हिंदू भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, मानते हैं इस बात को। लेकिन कोई हमारे हिंदुओं को ले जाने की बात करेगा कि आओ तुम्हें हम क्रिश्चियन बना दे, तो सहन हो जाएगा क्या? सहन हो जाएगा? भैया जब कोई अच्छा करना चाहता है, नहीं कोमल, ये दिल की, ये लोग मुझे इतना गलत बोलते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आते हैं, फिर भी मैं रोज एक नए सूरज के साथ उठता हूं कि नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। भगवान रुकने दूंगा, भगवान झुकने दूंगा, चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, आएगा भाई आएगा, दुनिया में भगवान लहराएगा, भगवान झुकने दूंगा। हमें लाना जरूरी है साहब। ये नए नए उठ पटांग गाने लिखते हैं, यूपी में क्या है क्या नहीं है, हमें इनसे मतलब नहीं है। सरकारों ने काम किया है, मैं आपको बताता हूं, मैं यूपी में कार्यक्रम करने जब गए तो रात को मैंने जब उनसे पूछा कि मैं रात को 2 बजे यहां से निकल जाऊं, वो बोले साहब अब वो दिन गए जब डर लगता था साइकिल पर भी चलने से, अब तो योगी जी की सरकार है, आपको रास्ते में कोई तकलीफ नहीं आएगी, आप जाइए यहां से। मुझे दोगले हिंदुओं की वजह से दुखी होना पड़ रहा। ये दोगले नहीं है, हिंदू दोगला नहीं होता, बस भटका हुआ है। हमें उनको समझाना है, हमें उन्हें टैग नहीं देना। कोई हिंदुओं को कोई टैग नहीं दे सकता कि दोगले है कि चौमुखी है कि कितने हैं। बस एक जैसे रहो अंदर। ये जो है ना, यहां साफ सुथरा शीशा लगाओ, साफ सुथरा। क्या तकलीफ है बोलने में कि हम हैं यार, आपके साथ है।
आप सबसे मेरी गुजारिश, आप जितने भी लोग हैं, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे छोटे छोटे बच्चे गा रहे हैं, जिनको बोलना नहीं आता, तोतले हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। छोटे छोटे बच्चे छतों के ऊपर पतंग उड़ा रहे हैं, तो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बाइक के ऊपर अभी एक लड़का, एक मुस्लिम लड़का, पीछे लड़की बैठी है बुर्का पहन के, उनको समझा रहा है वो जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। कौन किसकी बात कर, हम खुद उसका डिफेंड, क्या बात करते हुए हम खुद उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। उस्मान लड़का एक मुजफ्फरनगर का, उसने सभा में बोल दिया मुस्लिम की, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। क्या तकलीफ है बोलने में? जय श्री राम नहीं बोलते लोग, नमस्ते बोल देते, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और हम समझ नहीं पाते कि ये क्यों नहीं बोलता, उसके पीछे लॉजिक होता है। लॉजिक को समझिए। सब लॉजिक लगा के बैठे हैं कि कहां पे क्या कैसे बोलना है। तो आप सबसे मेरा निवेदन, कई जगह तो गरीब से गरीब आदमी जिसके पीछे की दीवार पे पुताई नहीं हुई है, सिर्फ ईंटें खड़ी कर कर अपने घर में बैठा है, वो भी वहां चला रहा, भगवा लहराएगा। महलों वाले ही नहीं गा रहे हैं इसको, ये आम जनमानस की आवाज है, ये आत्मा की आवाज है, ये आत्मा की आवाज है, इसको नहीं रोक सकता कोई। योगी जी आए चाहे ना आए, मैं आपको बता दूं, लेकिन आए तो इसको बल मिलेगा, और अगर नहीं आए ना तो इसको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये मैं आपको लिख के देता हूं। थैंक यू, खुश रहिए। आपने जिसने भी जो कुछ भी लिखना है, जो कुछ भी करना है, देश आजाद है, मानसिकता आजाद है, लेकिन करने से पहले सोचना कि हम किसके लिए कर रहे हैं। हम उसी के लिए कर रहे हैं जो हमारे लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, और किसी के लिए नहीं। अच्छा कर रहे तो उनके लिए कर रहे हैं, बुरा कर रहे तो उनके लिए कर रहे हैं। आज पंजाब के अंदर इतनी चर्च बनने जा रही है, आपको मंदिर ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे। उस समय बात करेंगे, कोई बात नहीं, क्या करें, कोई हल नहीं है। दिल में हिंदुस्तान जिंदा रहना चाहिए, लेकिन यहां कुछ और ही जिंदा है दिलों में लोगों के। यूपी वालों, आज मतदान है, जाने से पहले सोच कर जाना क्या करना है। थैंक यू। कल मिलूंगा आपसे दोबारा, सब लोगों की बातें बताऊंगा, कहां पर क्या हो रहा है। भाई साहब कौन लाया राम को? राजा दशरथ जी लाए थे। राम को लाने वाला कौन है? भगवान तो खुद आते हैं। भगवान जब आते हैं, जब पाप पड़ता है पापियों का नाश करने के लिए, तो आप अच्छे भजन गाते रहो, डरो मत, अच्छे हो जाओ, भगवान तो सबके दिलों में है, भगवा दिलों में लगाएगा। हुड्डा जी, इसमें क्या दो रहा है राम जी को? अब सुनिए, खेवट राम जी को जिसने पार लगाया था, अब ये लाइन नहीं बोल सकते ना, उसने किया भी था और हम बोलते भी हैं। इसको क्यों नहीं आप अगेंस्ट बोलता कोई कि खेवट कैसे पार लगा देगा? अरे जनाब, उसको माध्यम बनाया राम जी ने कि दुनिया को तो ये मर्यादा बता सके कि भगत अपने भगवान के साथ, अपने भगवान को कहीं भी ले जा सकता है। उसको बोला लोगों ने, ओ मूर्ख, तू कैसे कह सकता है कि राम जी को तूने पार लगा दिया? खेवट ने क्या, प्रभु राम, ये आप ही की लीला है कि भक्तों को आप क्या क्या बुलवा देते हो, क्या क्या करवा देते हो। तो राम जी पार, जगत को पार लगाने वाला खेवट उन्हें पार लगाएगा?
लेकिन ये कहा जाता है। तो धन्यवाद आप सभी का। आप सब इतना प्यार करते हैं, मुझे इतना प्यार दिया आप सब ने। आप यूं ही करते रहे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी।